अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का ट्रेन पर हमला, ड्राइवर को जख्मी करके 450 मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया गया। शाम से जारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग करते हुए 80 से जायद यरगमालियों को दहशतगर्दों के कब्जे से बाजियाब करवा लिया गया है। रिहा होने वालों में 43 मर्द, 26 खवातीन और 11 बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं। दीगर मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का मुतात ऑपरेशन जारी है। नाज़रीन, आज सुबह सिब्बी में नामालूम मुसल्लह अफराद ने क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पे बोलान पास ढाडर के मुकाम पर टनल नंबर 8 के करीब हमला किया। ट्रेन पर हमले के बाद रेलवे ट्रैक को भी तबाह कर दिया गया और 450 से जायद मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया गया। कीप इन माइंड, ये माह रमजान का महीना है। मुसाफिरों में ज्यादातर सरकारी मुलाजिमीन हैं और इनमें से अक्सरियत खवातीन और बच्चों की है। दहशतगर्दों ने खवातीन और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। जिस जगह ट्रेन को रोका गया है वहां से सड़क का फासला 24 किलोमीटर है, जिससे जाए वकुआ तक एक्सेस और रसाई में मुश्किलात पेश आ रही हैं। जिस मकाम पर ट्रेन को रोका गया है वहां पर मोबाइल और टेलीफोन सर्विसेज और सिग्नल्स भी काम नहीं कर रहे। ताम शाम तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। क्वेटा और सिब्बी के अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सिक्योरिटी जराये का यह कहना है कि दहशतगर्द बैरून मुल्क अपने सहूलतकारों से भी राब्ते में हैं, लेकिन दहशतगर्दों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। सोशल मीडिया पर कलादन तंजीम BLA ने वाकये की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया है, लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक भी नहीं हो सकी। दहशतगर्दों ने इस हमले के लिए ऐसे इलाके का इंतखाब किया है कि जो इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है। सो टू से राइट नाउ मे बी द नंबर ऑफ टेररिस्ट इज नॉट द बिग क्वेश्चन, द टेरेन इज द मोर इंपॉर्टेंट इशू है। इस रेलवे ट्रैक पर 17 सुरंगें हैं और पहाड़ी इलाका होने की वजह से ट्रेन की रफ्तार मामूल से कहीं कम होती है। दहशतगर्दों ने टनल नंबर 8 में एक आसान टारगेट, आसान हदफ को निशाना बनाया है और आम शहरियों को यरगमाल बनाया है। बलूचिस्तान में इससे पहले भी ट्रेनों और रेलवे ट्रैक्स पर मुतअद्दिद हमले हुए हैं, लेकिन यह हमला रॉकेटों या रिमोट कंट्रोल बमों के जरिए किए जाते रहे हैं और यह पहली बार है कि जब दहशतगर्दों ने मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से जाफर एक्सप्रेस पर न सिर्फ हमला किया है बल्कि 450 से जायद मुसाफिरों को यरगमाल बनाया है, जिसमें अक्सरियत खवातीन और बच्चों की है। मासूम शहरियों पर दहशतगर्दों के इन हमलों का पहला हदफ बलूचिस्तान है और इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा भी दहशतगर्दों के निशाने पर है। दोनों सूबों में कुछ अरसे से दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में खौफनाक हद तक इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता रात खुजदार के इलाके और नाच में भी दहशतगर्दों ने पुलिस और लेवीज के 2 थानों पर हमला किया। ये रिपोर्ट्स भी सामने आती रहीं। असलहा भी छीना गया। इस हवाले से दोनों थानों के हवाले से जो खबरें आती रहीं कि इनको आग भी लगा दी गई, लेकिन इस वाक़े की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की। साथ ही कल रात को भी दहशतगर्दों ने खुजदार के इलाके के अंदर साले मोहम्मद रोड पर वाक़े पुलिस थाने पर हमला कर दिया और फिर पुलिस से असलहा भी छीना और फिर दीगर सामान जो है वो भी जब्त कर लिया गया। चंद दिन पहले ही खुजदार में गाड़ी पर फायरिंग करके जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा गुलाम सरवर और मौलवी अमानुल्लाह को भी घात लगाकर निशाना बनाया गया। नाज़रीन, 4 मार्च को दहशतगर्दों ने कोस्टल बड़ा सवाल यह भी है कि एक तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुतहर्रिक हुई भी अफगानिस्तान से, दूसरी तरफ BLA इतनी मुतहर्रिक कैसे हो गई और ये अपीजमेंट की पॉलिसी जो TTP के साथ की गई थी, क्या इसका फ़ायदा BLA ने भी उठाया है पिछले दौरे हुकूमत, इमरान खान के दौरे हुकूमत से, कि जब विनिंग हार्ट्स एंड माइंड के तनाजुर में और उस मुहिम के चक्कर में हमने बहुत सी अपीजमेंट के लिए और बहुत सी ऐसी इकदामात उठा लिए कि जिनका दिफा करना आज मुश्किल हो रहा है। दहशतगर्दी का ये अफरीत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सरहदों से पंजाब की सरहदों पर भी दस्तक दे रहा है। गुज़िश्ता रोज भी पंजाब पुलिस ने दहशतगर्दों का एक और हमला नाकाम बना दिया और गुज़िश्ता 24 घंटों में दहशतगर्दों का ये दूसरा और रवां हफ्ते तीसरा बड़ा हमला था। गुज़िश्ता रोज 25 दहशतगर्दों ने भारी असलहे से लेस होकर डेरा गाजी खान की लखानी चौक पर हमला कर दिया और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गए। अब ताज़ा तरीन इतलात लेने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ इरफान सईद मौजूद हैं बलूचिस्तान से। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा कि आपके पास क्या अपडेट है टू बिगिन विद, ये पूरा सानेहा जो है ये कब शुरू हुआ? ये ट्रेन तो निकली मगर ऑपरेशन का आगाज ऑफिशियली शाम को कितने बजे हुआ? जी, कोयटा से जाफर एक्सप्रेस जो है
ये सुबह 9 बजे कोयटा से रवाना होती है और ये अपने मुकर्रर वक्त पर ही यहाँ से रवाना हुई तकरीबन 400 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर, जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। ये तकरीबन कोई 1:30 बजे के करीब जो इलाका है पुनीर पीरोकुनरी, और ये सिब्बी और पनीर स्टेशन के बिल्कुल दरमियान में वाक़या है। पहाड़ी एरिया है, जिस तरह आपने बताया कि ये ट्रैक जो रेलवे ट्रैक है बड़ा दुश्वार गुजार जो इलाकों से गुजरता हुआ ये पहुंचता है सिब्बी की तरफ। सिब्बी के करीब फिर ये रोड के साथ जाके करीब तरीन होता है इसका रेलवे ट्रैक। लेकिन दहशतगर्दों ने जिस एरिया को चुनाव किया, यहाँ पर ना तो मोबाइल सिग्नल से और 1:30 बजे का टाइम था जब रेलवे की जो टनल है 8 नंबर जो सिब्बी की तरफ जा रही है, तो वहाँ पर पहले तो रेलवे के जो इंजन है इस ट्रेन के उसको डिट्रैक किया गया, रेलवे के ट्रैक को नुकसान पहुँचाया गया, धमाका किया गया, जिससे ट्रेन टनल के अंदर ही रुक गई और इसके अंदर मुसाफिर भी जो थे उनके ज़ख्मी होने की भी इत्तला थी। जिसके बाद फौरी तौर पर चूँकि वहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई ज़रिया नहीं है, सिक्योरिटी के जो चौकियाँ हैं वो काफ़ी दूर थी, तो धमाके की जो आवाज़ सुनी गई तो उसके फ़ौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस मुतहरिक हुई हैं और उन्होंने इलाके के करीब पहुंचने की कोशिश की। लेकिन इसी दौरान जो दहशतगर्द थे BLA के जो जिन्होंने क्लेम किया इस वाक़े को, उनके लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी फायरिंग का सिलसिला शुरू किया और ये फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस जो कोयटा से भी काफ़ी तादाद में यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस मूव हुई उस एरिया की तरफ, और इसी तरह सिब्बी से भी इसी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पहुँच गई, जो इमदादी टीमें थी वो भी पहुँची। रेलवे की तरफ से 2 रिलीफ ट्रेनें। आप इनके मुतहर्रिक और बर वक्त मोबिलाइज होने की बात कर रहे हैं, मगर वो तो अपनी जगह है, मगर टेरेन जो है ये इतनी मुश्किल है, जिधर पहाड़ आपके इर्द गिर्द हैं, ना आपकी जीप जा सकती है, ना आप पैदल कहीं जा सकते हैं, और उसके ऊपर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शाम 5 साढ़े 5 बजे ऑफिशियली ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है और अभी भी टनल के अंदर यानी सुरंग के अंदर ये अभी भी जारी है, जिसके अंदर बहरहाल नेचुरली एक्सेस के अलावा और बहुत सी चीजें जो हैं इसको मजीद दुश्वार और पेचीदा बना देती हैं। जी बिल्कुल महर, ये जो एरिया जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एरिया काफ़ी दुश्वार गुजार इलाका है, यहाँ पर जो पहुँचना है फोर्सेस का वो काफ़ी मुश्किल था। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल किए और हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए जो हमारे जो जवान हैं वो इस एरिया तक पहुँचने की कोशिश की उन्होंने, और अब तक की जो इतलात है 80 के करीब जो है मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। इनको पुनीर रेलवे स्टेशन है जो बिल्कुल इस वाक़े से करीब तरीन है, वहाँ तक पहुँचा दिया गया है, जहाँ से मच से एक रेलवे ट्रेन जो रिलीफ ट्रेन है उन मुसाफिरों को लेने के लिए पहुँच गई। ताहाल अभी भी वहाँ पर फायरिंग का सिलसिला जारी है, दहशतगर्दों ने पोजीशनें संभाली हुई हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज चूँकि बड़े एहतियात के साथ, क्योंकि काफ़ी मुसाफिर अभी भी यरगमाल उनके कब्ज़े में हैं और कोशिश की जा रही है कि उनकी बाहिफाजत बाजियाबी हो, इसीलिए कोशिश की जा रही है क्योंकि रात का वक्त है और दहशतगर्दों के पास इस वक्त जदीद इक्विपमेंट है, नाइट विजन जो उनके पास गूगल्स हैं वो उसके जरिए भी फोर्सेस का जो देख रहे हैं और उनके पास जो जदीद हथियार है दूर तक देख सकते हैं, ये इत्तलात आ रही हैं। तो ये तो सारा वही असलहा है जो इधर से अमरीकी इनखला के बाद छोड़ दिया गया था, जिसका खुमियाजा आज भी हम भुगत रहे हैं। एग्जैक्टली इस पे बारहा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जाता रहा है कि जो अफ़गानिस्तान में जो अमेरिकन जो अपना असला छोड़ के गए हैं वो असला अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है और उन ग्रुपों के पास है जो इस वक्त अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं, न सिर्फ इस्तेमाल करते हैं बल्कि वहाँ पे प्लानिंग करके पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं। और बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे आजकल जो जिस तरीके से उन्होंने बलूचिस्तान को अपना सॉफ्ट टारगेट बनाया हुआ है, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में शाहराहों पर ये निकल आते हैं और शाहराहों को ब्लॉक कर देते हैं, मुसाफिरों को शनाख्ती कार्ड चेक करके उनको उतारा जाता है और उनको फिर कत्ल कर दिया जाता है। तो ये सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है और ये असला इनके पास अब लग रहा है कि काफ़ी तादाद में इस ट्रेन में इस्तेमाल किया जा रहा हो। आई होप अल्लाह खाक में बदहन ऐसा ना किया जा रहा हो। मगर सईद, आप ब्यूरो चीफ हैं, आप बलूचिस्तान के हालात बदस्तूर बद से बदतर हो रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी इसका जिक्र कर चुके हैं। ये TTP और BLA की कोऑर्डिनेशन कितनी तगड़ी है? देखिए जी, ये नेक्सस जो है इन दोनों के दरमियान ये काफ़ी अरसे से मीडिया में भी रिपोर्ट्स होता रहा है और इस हवाले से हमारे जो हाई ऑफिशल्स हैं उनकी जो रिपोर्ट्स है उनकी जानिब से भी ये ख़दशा ज़ाहिर किया है। लेकिन ये ख़दशा अब ख़दशा नहीं रहा, चूँकि पहले जो ये जो वाक़यात होते थे बलोच एरियाज़ में होते थे, अब ये पश्तून एरियाज़ में
BLA की एक्सेस और वहाँ पर जाके मूसा खेल दुक्की के जो इलाके आप जिस तरह जानती है सारे पश्तून एरिया है, यहाँ पर भी BLA की जो एक्सेस है, तो इसका मतलब है कि पश्तून एरियाज़ में TTP की मुआवनत से ये जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। दानासर पिछले दिनों दराबंद का जो इलाका डेरा इस्माइल खान के पास, वहाँ पे TTP ने हमला किया, इसी तरह मूसा खेल में BLA ने हमला किया। ये तमाम पश्तून एरियाज़ है जहाँ पर TTP की और BLA के जो दरमियान जो रवाबित है, जो इनकी मुश्तरका कार्रवाइयाँ हैं, वो भी खुलकर सामने आना शुरू हो गई। और सईद, ये बताइएगा कि अभी मैंने इब्तिदाई में जिक्र भी किया, जो विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स का पूरा सिलसिला था, पिछले दौरे हुकूमत में, इमरान खान के दौरे हुकूमत में बहुत से यूनिट्स विड्रॉ कर गए थे इधर से, बात अपीजमेंट की हो रही थी उसका। जिस तरह एक तरफ हमने देखा तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भरपूर फायदा उठाया इस अपीजमेंट का और फिर रीग्रुपिंग और मुतहर्रिक हुए, क्या BLA ने भी इसका बड़ा फायदा उठाया बलूचिस्तान में? देखिए, अफ़गान सरज़मीन जिसकी हम बात करते हैं और बलूचिस्तान के करीब तरीन जो एरियाज़ है, यहाँ पर TTP और BLA का जो एक नेक्सस है, वहाँ पे जिस तरीके से उनकी पनाह गाहें हैं, ये किसी से अब ढकी छुपी नहीं रही। तो इसका जो फ़ायदा है अगर TTP ने उठाया तो यकीनन BLA ने भी उठाया। और इस वक्त जो ये कालादम तंज़ीमें बलूचिस्तान में मुतहरिक हुई हैं और पिछले कुछ माह से जो इनकी कार्रवाइयाँ तेज़ हुई हैं और इनके पास से जो असला मिलना शुरू हुआ है और जो जदीद असला है, जो मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो कार्रवाई की मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, तो जो असला मिला है उससे तो ये ज़ाहिर होता है कि ये अफ़गानिस्तान से जो अमेरिकन जो असला था वो किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द जो तंजीमें ग्रुप्स हैं उनके ज़ेर इस्तेमाल है। तो ये अब किसी से ढकी छुपी नहीं रही। और ये बात यकीनन ये जो TTP के साथ जो पिछले दौर अदवार में जो मुआहदात हुए हैं उसका यकीनन फ़ायदा बलूचिस्तान की जो अलहदगी पसंद तंजीमें उन्होंने भी उठाया है। और सईद, अभी ऑफिशियली हमें एक मौक़िफ़ दिया जाएगा, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से जारी रखे हुए हैं। ये हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं क्योंकि दहशतगर्दों ने ख़वातीन और बच्चों को ढाल बनाकर रखा हुआ है। अब ये इतलात भी बीच में आई कि दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 कमसिन बच्चे भी शहीद हो गए। ऐसी इतलात आपको कोई मिली? जी, मुख्तलिफ अभी ये सोशल मीडिया पे भी और जो सिक्योरिटी फोर्सेस अब तक, चूँकि अभी मेरी DS रेलवे से भी थोड़ी देर पहले बात हुई, उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि अब तक वो किसी चीज़ को कंफर्म नहीं करे, क्योंकि ऑपरेशन वहाँ पे जिस तरह आप बता रही हैं और हम भी देख रहे हैं कि बड़ा एहतियात से रात का टाइम है, ऑपरेशन बड़ा टेक्टफुली इसको ऑपरेशन को ऑपरेट किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर इनोसेंट जो लोग हैं उनको नुकसान ना पहुँचे। अब ये पता नहीं, चूँकि अंधेरा है, रात का टाइम है और ट्रेन भी पूरी जो टनल के अंदर इस वक्त है मैसूर है, उसके अंदर कितने पैसेंजर हैं अब तक ये कहना कबल अज़ वक्त है, कितने उनकी हिरासत में है, कितने उनके कब्जे में। तो इसलिए बड़ा टेक्टफुली इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो सिविलियन है, मुझे बहुत खौफ आता है सर। एक तो सैंक्टिटी ऑफ द मंथ ऑफ रमजान को नहीं देखा गया, अक्सरियत बच्चों और खवातीन की ये नहीं देखा गया, रात गए मौसम की शिद्दत देखिए, फिर अंधेरा देखिए उस सुरंग के अंदर और दहशतगर्दों का। मेरा मतलब है कि इट इज एब्सोल्युटली अ ट्रेजेडी। शर्म आनी चाहिए इनको। अब फायरिंग से जख्मी होने वाले आपके ट्रेन ड्राइवर अमजद यासीन भी जख्मों की ताब ना ला सके, वो भी शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में इरफान सईद, मुझे बताइएगा कि 4 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम भी कर दिया गया, ये भी बात हुई, आपको इस हवाले से कोई तस्दीक है, कंफर्मेशन है? जी, सिक्योरिटी फोर्सेस के एक ज़राए ने हमें इस चीज़ को कंफर्म किया है कि इस ऑपरेशन में दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 बच्चों के, जिस तरह आपने जिक्र किया, हमें भी हमारे मुख्तलिफ ज़राए ये बता रहे हैं कि 3 बच्चे शहीद हुए हैं, जबकि 4 जो दहशतगर्द इस ऑपरेशन में अब तक जो है उनको जहन्नुम वासिल किया गया है। लेकिन अभी भी जो फायरिंग का सिलसिला है मुख्तलिफ, चूँकि एरिया बड़ा बहुत खुला एरिया है, पहाड़ी एरिया है, दुश्वार गुजार है, मुख्तलिफ एरिया से जो फायरिंग का सिलसिला है वो जारी है। तो इसलिए वहाँ पर जो टेक्टफुली जो ऑपरेशन का सिलसिला वो जारी है। कोशिश की जा रही है कि जो सिविलियन हैं जो अभी भी उनके कब्ज़े में हैं उनको नुकसान ना पहुँचे।